गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल के कितने टाइप हैं, उसके ऊपर बेसिक, नॉर्मल और एडवांस न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन के रूप में लिखा रहेगा उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। An expression of the form px p of x g of x f of x equal to a naught plus a1x plus a2x square and dot 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 a n x to the power n के रूप में लिखा रहेगा तो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। p of x g of x f of x क्या है? f of x को हम डिनोट करते हैं उस फंक्शन को। इसके अंदर जो एक आप x देख रहे हैं, ये जो फंक्शन के अंदर जो x है वही यहाँ पर वेरिएबल है। अगर यहाँ पर फंक्शन के अंदर y होगा वही यहाँ पर वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको डिनोट p ऑफ x से भी कर सकते हैं, g ऑफ x से भी कर सकते हैं, f ऑफ x से भी कर सकते हैं। डिफरेंट राइटर्स अपना अपना नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ एक कंडीशन जुड़ता है कि ए एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी एक पोलिनोमियल पॉसिबल है, मतलब एक एडिशनल कंडीशन है। अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ए नॉट प्लस ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ये सब क्या है? ये सब सारे रियल नंबर हैं और x का पावर जो 1 2 3 4 5 सो ऑन जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब -1 -2 -3 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 सो ऑन ये सारे चीज़ होने चाहिए। इनके एग्जाम्पल क्या है? 5x + 1 एक एग्जाम्पल है, स्क्वायर के टर्म में भी आएगा वो भी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से सारे के सारे जितने भी फॉर्मेट है उसमें पोलिनोमियल पॉसिबल है। ये देख रहे हैं कि 2x² + 3x - 4 माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं इसमें कर सकते हैं वो सारे के सारे पोलिनोमियल के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल फर्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल एंड फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको हम जितने भी ये चार तरह के पोलिनोमियल है इनको हम बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल and it is in the form of f(x) = x + b। देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है x + b, x जो वेरिएबल है इसका पावर अगर 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा और इसका यही एक फॉर्म है x + b। इसके साथ जो कंडीशन जुड़ा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जो ये x के साथ जो वेरिएबल x के साथ जो कांस्टेंट a है अगर वो जीरो हो जाता है तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा बल्कि एक कांस्टेंट हो जाएगा। f ऑफ x एक कांस्टेंट हो जाएगा जो कि लीनियर पोलिनोमियल नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है 5x - 3 6x + 9 एंड सो ऑन। जो भी आप सोच सकते हैं जिसका x का पावर 1 हो, हाईएस्ट डिग्री मीन्स x में जो पावर होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ वो 1 होना चाहिए, उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसमें अगर x का कोफिशिएंट मतलब a 0 हो गया तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ f(x) = x² + bx + c। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, जो x² का कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। ये डिग्री क्या है? जो ये डिग्री देख रहे हैं, डिग्री क्या है? x जो वेरिएबल रहेगा मेरे पास, वेरिएबल का जो पावर रहेगा हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पर भी वेरिएबल है x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो मेरे पास रहेगा वही डिग्री होता है किसी भी एक्सप्रेशन का। यहाँ पर एग्जांपल है 3x² + 5x + 9 2x² - √6x + 3 etc।
कोई भी ऐसा आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये तो इसका जनरल एक्सप्रेशन है। यहाँ बी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता है। बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, बट ए जीरो नहीं हो सकता है। क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री बोल दिया 3, जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है ए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो कोफिशिएंट जीरो हुआ, ए एक्स क्यू जो ये पूरा टर्म है वो जीरो हो जाएगा, और जो मेरे पास रिमेनिंग जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे एग्जाम्पल है। चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसका भी जो फॉर्मेट है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। इसमें भी सेम कंडीशन, अगर ए जीरो हो जाता है तो ए एक्स का पावर 4 वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बल्कि क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर वाला टर्म है, तो उसके जितना ही डिग्री होगा, किसी भी एक्सप्रेशन में जितना डिग्री होगा उतने नंबर ऑफ जीरो उसके पॉसिबल है। अब मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें दो जीरो पॉसिबल हैं। वो जीरो मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट नंबर, एक ऐसा कांस्टेंट रियल नंबर जो उस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद उसका मान जीरो आ जाए उस एक्सप्रेशन का, तो उस कांस्टेंट के उस फंक्शन का हम जीरो बोलेंगे। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा नंबर पुट करें एक्स के जगह पर, एक्स की जगह पर एक ऐसा कांस्टेंट नंबर पुट करें कि पूरे फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का मान जीरो आ जाए, उसे हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं, ये हम देख रहे हैं कि इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले ये बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है और 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको हमको इस तरह से तोड़ना है कि उसका समेसन बीच वाले टर्म x के बराबर है, बीच वाले टर्म x के बराबर है और x के कोफिशिएंट के बराबर है, और उस दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों के, ये 6 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर है। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से पहले इसको सोल्व करना सिखाता हूँ, उसके बाद जीरो पोलिनोमियल पर दोबारा आएंगे। ठीक है, देखो समझो, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें देखो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है एंड एक 6 है, दोनों का मैंने बोला था प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 6, और इस 6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो टर्म आए वो ये 5 जो दिख रहा है, जो टर्म को सम करोगे वो 5 के बराबर आएगा, और दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या आता है। 6 को फैक्टराइज करते हैं, 6 को फैक्टराइज किए तो उसका फैक्टर कौन कौन सा आया, 2 और 3। तो 2 और 3 को देखो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, और 2 और 3 को सम करोगे तो 5 आएगा। समझ गए? इसी तरह से करना है ये। इसमें ये तो 6 छोटा नंबर है, इससे बड़ा भी नंबर हो सकता था, उसका फैक्टर 2 से अधिक आते, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि जो एक्सट्रीम वाले टर्म है ए और सी, दोनों का प्रोडक्ट जितना आएगा उन दोनों को ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसे ब्रेक करना है कि जो तुम्हारे पास जो फैक्टर निकल के आएंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट
ये जो वन ए का को ए और सी जो है दोनों को प्रोडक्ट के बराबर और दोनों का सम बी वाले टर्म के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3 मेरे पास जो टर्म आया दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 के बराबर आएगा। ठीक है, और 2 और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6। 5x को हम 2x प्लस 3x में लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस 2, और 3x प्लस 6 से कॉमन लेंगे 3, हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं हम अगेन। तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिए तो मेरे पास बचा क्या टर्म, एक्स, ये एक्स बचा और 3 बचा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम जीरो निकालते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब जीरो निकालते हैं तो उसको इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो आया। तो सेपरेट हम जीरो कब हो सकता है, क्या तो ये एक्स प्लस 2 वाला टर्म जीरो हो या एक्स प्लस 3 वाला टर्म जीरो हो, तभी जाके प्रोडक्ट दोनों का जीरो आएगा। तो हम दोनों को सेपरेट जीरो कर लेंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, -2, और एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, -3। तो ये -2 और जो -3 मेरे पास आया, यही इस फंक्शन का जीरो होता है। क्योंकि अगर -2 इसमें हम पुट कर देंगे इस फंक्शन में तो इसका मान जीरो के बराबर आएगा, और -3 ही इसमें पुट करेंगे तो इसका मान जीरो के बराबर आएगा। इसके 2 जीरो क्यों हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। इसके 3 जीरो होते हैं अगर ये क्यूबिक होता, इसके 1 जीरो होंगे अगर ये लीनियर पोलिनोमियल होता। अब देखो हम जीरो पढ़ रहे थे, जीरो क्या होता है, तो पहले हम आपको प्रोडक्ट में किसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ब्रेक करना बता दिए, उसके रूट कैसे निकलते हैं, रूट वही जीरो होता है, जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर ये दोबारा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। जो देखो यहाँ पर जो एफ ऑफ अल्फ़ा लिखा गया है, यही एक कांस्टेंट टर्म है जो इस फंक्शन में पुट करने के बाद, एक्स की जगह पर अल्फ़ा पुट करने के बाद इस फंक्शन का मान जीरो हो जाएगा। वही अल्फ़ा हमको निकालना होता है, यही अल्फ़ा जीरो होता है। रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल एफ एक्स। देखो x², अब 6 और 1 का प्रोडक्ट आएगा 6, पहले देख चुके हैं। उसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि दोनों का समेसन ये 1 के बराबर आए, बी वाले टर्म क्या है, बी वाले टर्म क्या है, 1 के बराबर आए, और दोनों का बी वाले टर्म मतलब x का कोफिशिएंट, ए वाला टर्म मतलब x² का कोफिशिएंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी जो टर्म है हर एक पोलिनोमियल में बदल जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। x² -3x प्लस 2x -6, इसको रीअरेंज करके लिखने के बाद ऐसा आया। ठीक है, इसको अगेन हम इसमें कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास क्या बचेगा, x -3 प्लस 2 इंटू एक्स -3, फिर से x -3 दोनों से कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा x प्लस 2 एक्स -3। मैं पिछले प्रॉब्लम में मैं बताया था कि जीरो निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको जीरो के बराबर करते हैं, बराबर करेंगे तो ये जीरो के जब बराबर करेंगे, देखो इसको जब जीरो के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 वाला टर्म जीरो होगा या x -3 वाला टर्म जीरो होगा। हम नहीं जानते, दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। ठीक है, दोनों को इक्वेट करोगे जीरो के बराबर तो मेरे पास आएगा x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3 के बराबर आएगा, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। यही दो ऐसा रियल नंबर है जो कि x² प्लस x -6 इस वाले प्रॉब्लम में x के जगह पर रखेंगे तो उस फंक्शन का मान जीरो आएगा। वही जो अल्फ़ा है उसे हम जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते हैं। ये लीनियर में भी पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक में भी पॉसिबल है, बाई क्वाड्रेटिक में भी पॉसिबल है, क्यूबिक में भी पॉसिबल है। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल हम कैसे भी निकाल सकते हैं उस फंक्शन को जीरो के बराबर इक्वेट करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले जानते हैं जीरो तो हम पढ़ लिए, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट
जो हमारे पास वेरिएबल टर्म होता है उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट में लिखा जाता है उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट के डायरेक्ट इसका हम रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो एक्स जो वेरिएबल है इसका जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है बी वाला टर्म वो एक कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ जो ए टर्म मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट है, सी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए मैंने बताया था क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरो पॉसिबल है, क्यूबिक है तो 3 जीरो पॉसिबल है, लीनियर है तो 1 जीरो पॉसिबल है। ठीक है, तो लेट मान लिया कि अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा दो जीरो हैं। ठीक है, तब दोनों का समेसन द सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, मीन्स माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट, इस समेसन तो इतना हुआ कि सम हम याद रखने के लिए रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, समझने के लिए रखेंगे माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है, मीन्स कांस्टेंट टर्म जो मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, मीन्स ए से, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था तो उससे हम अल्फ़ा बीटा निकाल लिए, अल्फ़ा बीटा निकालने के बाद हम उसको जीरो से रिलेट कर दिए। अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा जीरोज दिया रहेगा तो हम उसका फंक्शन कैसे निकालेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये एक्स स्क्वायर है उसके बाद माइनस टर्म आएगा, ये जब क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो अल्टरनेट चलता है, माइनस प्लस चलता है। ठीक है, जब हम क्यूबिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे पहले माइनस प्लस फिर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है एक्सप्रेशन के, इसको डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। हमारे पास अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो दिए हुए हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, वो ये वाला एक्सप्रेशन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। हमारे पास अगर दो जीरोज दिए रहेंगे तो उसका हम एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कितने तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल पॉसिबल है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, बेसिक में पहला न्यूमेरिकल क्या रहेगा कि फंक्शन इज गिवन, फंक्शन दिया रहेगा और हमें जीरोज निकालने रहेंगे। फंक्शन इज गिवन वी हैव टू फाइंड जीरोज। ठीक है, जो ये वाला टाइप फर्स्ट है इसका मैंने वीडियो सबसे पहले लेक्चर में दिया है। ठीक है, उसको जाकर देख लेना, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट, अगर एनी डाउट हो, कोई भी किसी तरह का डाउट हो, कमेंट में आप पूछ सकें, पूछिए, मैं वहीं पर वहीं आपको बता दूंगा, नहीं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, टाइप 2 क्या बोलता है, टाइप 1 तो ऐसा हो गया, टाइप 2 क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारे पास जीरो हैं उनके सम और प्रोडक्ट दिए रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकालना रहेगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर -5 एंड 6। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका दो जीरोज हैं और उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो वो वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको चाहिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए देखो
माना कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एफ एक्स। अल्फा बीटा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का जीरोज है। देन अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू -5 क्वेश्चन में गिवन है। अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू 6 ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम पहले ही पढ़े हैं, इसके जस्ट पहले पढ़े हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मेरे पास एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक, simply we have to put the values of alpha beta and alpha plus beta in this question. Now fx is equal to x square minus अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरे पास -5 है, इसलिए माइनस के बाद -5 हम रखेंगे। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 6 है, तो 6 डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यही एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका रूट अल्फ़ा एंड बीटा है। रूट मतलब जीरो, जिनका जीरो अल्फ़ा एंड बीटा है, और उन जीरोज का सम -5 है एंड प्रोडक्ट 6 के बराबर है। ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 3। जीरो इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन। हमारे पास जीरोज रहेगा और एक्सप्रेशन निकालना रहेगा। सेम सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, उसमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था, इसमें डायरेक्टली जीरो दिया हुआ है। ठीक है, हुज जीरोज आर -5 एंड 6। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखो, अल्फ़ा मेरे पास दिया हुआ है -5, बीटा इक्वल टू 6। हम किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट दिया हुआ उसको को मान लिया -5 बीटा इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? दो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, हम अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू -5 बीटा इक्वल टू 6, दोनों को सम करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा -5 और 6 का प्रोडक्ट करेंगे -30। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हम क्या देखे थे, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस एक्सप्रेशन को याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। नाउ सिंपली पुट दिस वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एंड बीटा का मान कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -30। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या पढ़े थे पहले, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस बी क्या है, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस बी नहीं सॉरी बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, बी मेरे पास टर्म है -1 और माइनस पहले से मल्टीप्लाइड है, तो माइनस इंटू -1 हाउ मच 1 अपॉन ये यहाँ पर क्या है, ए इज आल्सो 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू व्हाट 1, और ये कितने के बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए के बराबर है और वो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कह रहा है कि सी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म -30, तो -30 लिख लेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, -30 अपॉन 1 इक्वल टू व्हाट 30, और ये 30 किसके बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम जितने भी थ्योरी पढ़े हैं उस पर अब जा रहे हैं अच्छे से न्यूमेरिकल लगाने। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5u स्क्वायर प्लस 10u एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो u है। पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें वेरिएबल क्या था, x था, तो उसका फंक्शन क्या था f ऑफ x, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ
यू हो जाएगा। ठीक है, बात इतना समझ में आ रहा है। देखो तो एफ ऑफ यू इक्वल टू क्या है, 5u² प्लस 10u। मैंने बोला था कि जो ए वाला टर्म है मीन्स हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता है। उसके अलावा जो भी कोफिशिएंट हैं, जो भी टर्म हैं वो जीरो हो सकते हैं। तो इसमें जो सी वाला टर्म है वो जीरो है। 5u² प्लस 10u प्लस सम कांस्टेंट रहता है, जो कि कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम 5u कॉमन ले लेंगे। तो 5u कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म से 5u कॉमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ u, अब प्लस 10u से कॉमन लेंगे तो सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 2। तो u 5u इंटू यू प्लस 2, इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो 5u इंटू यू प्लस 2 जीरो, तो u इक्वल टू कितना हो गया, 0 और -2। अब इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, मेरे पास एक जीरो है 0 एंड दूसरा जीरोज है -2। तो 0 एंड -2 का जो सम होगा -2, और सम ऑफ जीरो होता क्या है, -b/a के बराबर होता है। तो b क्या है मेरे पास 10, माइनस पहले से लगा हुआ है तो -10। a मेरे पास क्या है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ u², मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो a है। तो -10/5 इक्वल टू -2, और -2 सम ऑफ जीरो के बराबर है। ये तो पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरीफाई कैसे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरो इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, 0 इंटू -2। ये कितने के बराबर होगा, 0 इंटू -0 के बराबर। और c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है। c क्या है मेरे पास 0/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया दोनों चीज़। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालें हो जीरोज आर 2 and -6, जिनके जीरो दिए हुए हैं 2 and -6 मीन्स अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -6। Verify the relation between the coefficients and zero of the polynomial। सेम तरह का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ लो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई जीरोज आर, इनके जीरोज दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज। इसने पहले जीरोज पूछा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट को वेरीफाई करवाया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालें, उसके बाद रिजल्ट को वेरीफाई करें। तो देखो अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -6, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -4 के बराबर आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना होगा, -12 के बराबर। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का जो मैंने एक्सप्रेशन बताया था वो क्या था, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का देखो एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन मिल गया, और जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस -12, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मेरे पास हो गया x² प्लस 4x माइनस 12। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ जीरो है मेरे पास क्या, -4 तो सम ऑफ जीरो होता क्या है, -b/a। माइनस b कितना है 4, माइनस पहले से लगा हुआ है, -4/1 इक्वल टू -4 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 इंटू -6 -12, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है क्या है, c/a। c कितना है, c हमारे पास -12 है, और a कितना है 1, -12/1 कितने के बराबर हो गया, -12 के बराबर। अब यहाँ से मेरे पास फंक्शन भी निकल गया, एक्सप्रेशन भी निकल गया, और रिजल्ट को भी वेरीफाई कर लिया। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरो इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसमें मेरे सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल।
और उसके बाद जीरोज भी निकालने हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 8 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -12 ये भी दे रखा है। हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो यहाँ से मेरे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के बराबर। अब बोल रहा है कि यहाँ से जो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा वहाँ से जीरो को भी फाइंड करना है। तो जीरो को फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और वहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम ब्रेक किए 8x को, पहले हम 12 और x के कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड मेरे पास टर्म आएगा 12, और 12 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जो दो टर्म है उनका समेसन 8 के बराबर और दोनों का प्रोडक्ट 12 के बराबर है। तो मेरे पास 6 और 2 आ जाएगा जिनका समेसन 8 होगा और दोनों का प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x दोनों को ऐड करेंगे, -6x और -2x तो -8x के बराबर आएगा। तो इसको हम रिजोल्व करके लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x प्लस 2। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, x माइनस 6, फिर 2 कॉमन लिए तो x माइनस 6 मेरे पास आया, और x माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जीरो निकालने के लिए क्या करते थे, फंक्शन को जीरो के साथ इक्वेट करते थे। तो फंक्शन को हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो मेरे पास जो जीरो आएंगे वो x इक्वल टू 2 होगा एंड x इक्वल टू 6 होगा। तो ये तीन तरह का जितने अभी तक हम जितना पढ़ें उस पर ये तीन तरह के न्यूमेरिकल संभव थे और तीनों तरह का हमने न्यूमेरिकल कवर कर लिया, ठीक है। अब आगे जो पढ़ेंगे उस पर हम आगे की न्यूमेरिकल लगाएंगे और इस चैप्टर के लास्ट में ख़त्म होने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम भी देखेंगे। आपके पास जो भी डाउट हो, यहाँ तक समझने के बाद जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब वहीं पर दे सकते हैं अगर पॉसिबल रहा, नहीं तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब आते हैं रिवीजन, क्या क्या पढ़े अभी तक। पढ़े हम क्या पोलिनोमियल क्या होता है, देखे थे कि पोलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन है, उसमें an0 नहीं होना चाहिए था, a1 a2 a0 होता क्या है और x के पावर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को कवर किए, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल को देखे थे, ठीक है। और उसमें उसका फॉर्म भी देखे तो उसका फॉर्म क्या होता है। फिर हम देखें कि जीरोज़ क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होता है, उसको भी हम कवर किए। फिर देखें कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरो जो रिलेशन बिटवीन है क्वाड्रेटिक जीरो एंड कोफिशिएंट एक क्वाड्रेटिक में भी पॉसिबल है और क्यूबिक में भी पॉसिबल है। तो इसका जो क्यूबिक वाला है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखें। तो ये मेरे जो अभी तक कवर किए थे वो इतना हम लोग पढ़ लिए। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे 10th और 9th कि अभी तो मैथ कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिजिक्स कवर करेंगे। दोनों को अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है।